जा कर रोएं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जाग किसान जाग, वरना तेरी किस्मत को लग गया दाग। पड़ी है। आप ये देखें कि आपके सिर्फ 12 लोग पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो इस पूरे निज़ाम को जो है मैनिपुलेट करते हैं, पूरे निज़ाम को चलाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज हम एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं जो गन्ने के किसानों के साथ जुड़ा हुआ है और गंदम के किसानों के साथ और कॉटन के किसानों के साथ वो जुड़ा हुआ है कि हुकूमती पॉलिसियाँ इस तरह की आ रही हैं। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि चीनी की 5 लाख इंपोर्ट जो हुकूमत ने इजाज़त दी है और जिसका 3 लाख का टेंडर जो है वो भी जारी कर दिया है टेंडर, और उसकी बिड जो है वो 18 जुलाई को होनी है। और फिर जब वो चीनी आएगी और वो कब तक आएगी हम आपको बताएंगे, और उससे गन्ने के काश्तकारों के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे और गन्ना जो है वो किसानों के लिए गुनाह बना दिया गया है, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप देखिए कि वफाकी हुकूमत ने जो पिछले दिनों फ़ैसला किया कि 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट की जाएगी और चीनी मोटे दाने वाली इंपोर्ट की जाएगी, और उसके लिए उन्होंने टीसीपी के ज़रिए जो है ये ख़रीदारी का फ़ैसला किया है। अब सोचना ये है कि हम जो है वो इसके असरात क्या मुरतब होंगे। यानी अभी टेंडर हुआ, टेंडर बिड आएगी, फिर उसकी मंजूरी होगी, फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से ख़रीदारी की जाएगी, और फिर शिप के ज़रिए जो है वो जब यहाँ पे जो है वो पहुँचेगी जो चीनी है, तो उस पे जो है यकीनन हमारा क्रशिंग सीज़न बिल्कुल करीब होगा। अब ये मेरी समझ में तो ये बात आ रही है कि ये प्लानिंग के तहत जो है ना ये सब कुछ किया जा रहा है। पहले आपको पता है कि हुकूमत ने किसान को गंदम के अंदर मारा, और इतना कि अब वो किसान खड़ा नहीं हो पा रहा, और अब वो गन्ने के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। तो हुकूमत ने ये तैयारी लगता है कर ली है कि किसान के गन्ने का रेट जो है वो उसको ना मिले। अब आप देखिए ना कि जिस तरह गंदम के वक्त में किया कि गंदम मौजूद थी और इन्होंने गंदम बाहर से इंपोर्ट कर ली, और उस इंपोर्ट करने का नुकसान फिर क्या हुआ कि मार्केट गंदम की क्रैश हुई और किसान को रेट नहीं मिला। बेआईनी अब वही तरीका वारदात जो है वो हुकूमत अपनाने जा रही है, क्योंकि हुकूमत जो है वो चीनी और चीनी हुकूमत है। देखिए ये दो चीज़ें अलग नहीं हैं। हम कहते हैं कि हुकूमत ये क्या कर रही है, मिलें किसकी हैं, मिलें जरदारी की हैं, मिलें शरीफ्स की हैं, मिलें जो है वो बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके बड़ों की हैं। तो जब चीनी आएगी पाकिस्तान के अंदर, वो शिपमेंट पहुंचेगी, तो उस वक्त हमारी जो नई चीनी है वो क्रशिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब चीनी का रेट इस वक्त जो है वो 200 रुपये के ऊपर है, और फिर चीनी का रेट बतदरीज जो है वो कम किया जाएगा जब वो दूसरी चीनी आएगी, और फिर शुगर मिल वाले ये बात कहेंगे कि चीनी का अब ये रेट है, ये कम है, तो लिहाजा गन्ने का रेट भी कम किया जाए। नाज़रीन मोहतरम, मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं आपको याद करा दूं कि किसान बेचारा जो है वो उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। किसानों ने जो है चूँकि मुत्तहद होना नहीं है, ये पता है हुकूमत वक्त को और शुगर मिल्स को कि किसान जो है वो सिर्फ चैन की बंसरी बजा रहा है और धनिया पी के सोया हुआ है। तो इसलिए जो है
وہ پے در پے اس طرح کے حملے کر رہے ہیں کہ جس سے جو پرائیویٹ سیکٹر کو نوازا جا رہا ہے. اب جب جو ہے یہ گنا پچھلی دفعہ بھی ایسے کیا کہ ریٹ جو ہے وہ اس وقت 120 اپنا 30-32 روپے تھا اور انہوں نے گنے کا ریٹ جو ہے کہ کسانوں کو ڈی ریگولائز کے نام پہ نہیں دیا. اب جب کسانوں کو پچھلی دفعہ جو ہے چینی کا ریٹ 132 روپے تھا اور گنا جو ہے وہ انہوں نے کٹوتیاں کر کے اور جو ہے وہ پریشان کیا کسانوں کو, اور اب بھی نظر یہ آ رہا ہے کہ یہی کیا جائے گا اور کسان جو ہے وہ تیار رہیں اپنے, اگر وہ یوں ہی گھروں میں بیٹھے سوئے رہے اور اپنے جدوجہد نہ کی, اپنے لیے آواز نہ اٹھائی, تو پھر آپ دیکھ لیں کہ جو گندم کے کسان کا حشر ہوا, جو سبزیوں کے کسان کا حشر ہوا, جو آم کے کسان کا حشر ہوا, وہی حشر جو ہے وہ گنے کے کاشتکار کا بھی ہوگا. تو اس لیے میں حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ غلط وقت میں آپ غلط فیصلہ لے رہے ہیں. آپ ہرگز امپورٹ مت کیجئے. چینی موجود ہے, چینی گوداموں کے اندر پڑی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے صرف 12 لوگ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ اس پورے نظام کو جو ہے مینپولیٹ کرتے ہیں, پورے نظام کو چلاتے ہیں, جو جنہیں ہم ڈیلر کہتے ہیں. جو انویسٹر ہوتا ہے وہ ایک ظاہری طور پہ شوگر مل سے کاغذی طور پہ وہ خرید کر لیتا ہے اور وہ گوداموں کے اندر ہی چینی پڑی ہوتی ہے. چونکہ چینی کے مالکان یہ خود ہیں, حکومت کے لوگ, وزیر اعظم صاحب خود ہیں, میاں نواز شریف صاحب خود ہیں, زرداری صاحب خود ہیں, اور اس میں خسرو بختیار صاحب ہیں, اس میں جہانگیر ترین صاحب ہیں, اور دیگر جو لوگ ہیں وہ سبھی بینیفیشریز ہیں. اس کے علاوہ بھی جو سیاسی لوگ ہیں. تو اس لیے منصف بھی یہی ہیں, قاتل بھی یہی ہیں, مدعی بھی یہی ہیں. تو ہم روئیں تو کس کے پاس جا کر روئیں؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جاگ کسان جاگ, ورنہ تیری قسمت کو لگ گیا داغ. تو آپ دیکھیں کہ انڈیا کے کسان نے کس طرح ڈی ریگولائز ہونے سے جو ہے وہ حکومت کو 1 سال تک وہ سڑکوں پہ اور اپنا مطالبہ انہوں نے منوایا. تو اس کے ساتھ ہی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو سرسبز شاداب رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ.